जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, भाई क्या बोले, एक्सेलेंट टाइम चल रहा है। फायदा अगर नहीं उठाया आपकी गलती है। बहुत अच्छा वक्त है, रिकॉग्निशन दे रहा है आपको, प्रेस्टीज दे रहा है, रेपुटेशन दे रहा है। क्या चाहिए जो आप नहीं ले सकते। जिनकी जन्मपत्री वीक है, अगर वो भी प्रयास करें तो उनको भी फायदा हो सकता है। पंचम में गुरु वक्री हैं, सोच विचार में निश्चित तौर पर उठापटक चल रही, लेकिन 12 मार्च के बाद गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। केतु राहु दोनों केंद्र में चल रहे हैं, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, ये बहुत कम कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि राहु केतु का एक राशि में, राहु 18 साल में आते हैं और अगर केतु भी आते हैं तो 9 साल से पहले नहीं आते। और आपकी राशि लग्न यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न पे अगर ये चल रहे हैं तो आपके चार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। ये दो एनर्जी नॉट्स होते हैं जो एक्टिव बना देते हैं चीजों को, एक्टिव, यानी अब आपका चार्ट एक्टिव हो गया, अब आपका चार्ट डल नहीं रह सकता। अगली बात, राहु सूर्य कुंभ राशि में आ गए और शुक्र बुध ये बड़े क्लोज चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा स्ट्रेस की पोजीशन तो है राहु सूर्य की वजह से। शुक्र भी स्ट्रेस में, जो चतुर्थ और भाग्य का कारक है, योग कारक ग्रह शुक्र है, ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेट करा सकता है, ये सारी चीजें हैं। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल शनि ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से। बुध यहाँ पर स्ट्रेस में आ गए तो बुध 5th लॉर्ड हो गए, वर्क स्ट्रेस, वर्कलोड हो सकता है और ट्रैवल करा सकते हैं, यानी एसेट लिक्विडेट हो सकते हैं। शुक्र बुध जो है ये आपके शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले जो सडन अप्स एंड डाउन्स के काम है उनको बता रहे हैं। राहु शुक्र थोड़े विम्सिकल हैं, तो राहु को इसने विम्सिकल बना दिया है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आगे क्या बात होती है कि धनु राशि आपकी लाभ की राशि हो गई, गेन्स, बेटरमेंट, और लग्नेश दशम की भी हो गई। नहीं, प्रोफेशनल पार्ट में एक्सप्लोरेशन, अपलिफ्टमेंट को गुरु और शनि का वन कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। माइंडेड, द्वादश में मंगल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि 23 तारीख को चंद्रमा सबसे पहले आ गए मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र थोड़ा अनस्टेबल नक्षत्र होता है, तो इस समय लिए निर्णय कभी कभी पुनर्विचार की तरफ, रिडिफाइनमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो आपको शाम को 16:40 तक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय टाल देने चाहिए, ठीक है। अच्छा, 23 तारीख को 16:40 तक तो हम टल गए, लेकिन 12 बजे के लगभग ये मंगल यहां से शिफ्ट हो गए और ये कुंभ राशि में ही आ गए। अब राहु केतु के साथ जितने ग्रह आ गए सारे एक्टिव हो गए, सारे इफेक्टिव हो गए। तो मंगल तीसरे स्थान का लॉर्ड है, दशम भाव का है, तो प्रोफेशनल पार्ट एक्टिव हो गया, स्ट्रांग हो गया। आपके एफर्ट्स को इम्पोर्टेंट है, आप बहुत प्रयासरत हो रहे हैं। शुक्र जो है आपके एसेट को बता रहा है, भाग्य में बता रहा है। बुध जो है आपका 5th लॉर्ड है, माइंडसेट आपका बहुत एक्टिव हो चुका है, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करवा रहे हैं। तो भाई राहु केतु ने आपके बाकी सब ग्रहों का, यानी जन्म पत्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका इस समय इफेक्टिव है। तो कुंभ राशि वालों को तो भाई खड़े हो जाना चाहिए और जुट जाना चाहिए, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अब क्या हुआ कि जो प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे थे मकर के मंगल से, कुंभ के मंगल में वो थोड़े स्टेबल मोड में चले गए, प्लीजेंट हो गए, बेटर हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन आपको काम की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। यहां देखने की जरूरत खास तौर पे क्या है कि राहु बुध सूर्य और शुक्र और साथ में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, स्टेबल कॉम्बिनेशन है, आपकी रेपुटेशन, आपकी महत्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। राहु सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, शुक्र बुध आपको ग्लैमरस बना रहे हैं, लेकिन केंद्र पे और सप्तम पे दृष्टि है, आपको आपके स्पाउस को कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। राहु सूर्य इस वीक में बहुत क्लोज है, उसकी वजह से कफ कोल्ड का इन्फेक्शन होना या कहीं कोई इंजरी होना या कहीं स्ट्रेस आ जाना, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी तरह का स्ट्रेस रह सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो मंगल भरणी में आ गए, वो चंद्रमा भरणी में है, मंगल भी बदल गए। इसके बाद अगली चीज ये हुई कि 23 तारीख को चंद्रमा वृषभ में मिलेंगे हमें, जब सुबह हम उठते हैं तो चंद्रमा वृषभ में मिले,
यहाँ मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लोकेशन चेंज हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, विदेश से संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपके एफर्ट्स को आप रिडिफाइन करने के मोड में हैं, आपके लाइबिलिटीज को आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मंगल वृषभ, चंद्रमा वृषभ राशि के बहुत स्ट्रांग है और शुक्र इनको मदद कर रहे हैं। अब अगली बात देखिए, 26 तारीख को चंद्रमा आ गए मिथुन में। तो चंद्रमा मिथुन में जब आ जाते हैं तो सेकंड और सिक्स्थ लॉर्ड यहां आ गए। थोड़ा लाइबिलिटीज की चिंता हो रही है, बच्चों को लेके कंसर्न हो रही है, पढ़ने वाले मानसिक काम करने वाले लोग जो है उनको थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब इस पर राहु की दृष्टि है जो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। थोड़े से आप एडमेंट भी हो सकते हैं, माइंडसेट आपका थोड़ा एडमेंट भी हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये हुई कि 26 तारीख को सुबह 10 बजे ये सूर्य कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ गए। अब भाई सप्तमेश वर्गोत्तम में है, अपने स्थान पे दृष्ट है, राहु के नक्षत्र में है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, शुक्र बुध के साथ है, सारा स्ट्रेस 7th हाउस पर है। तो 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशन और अपने स्पाउस का हुआ, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, कोई भी डिसीजन लें उसमें बहुत एग्रेसिव नहीं हो, केयरफुल रहें। और प्रोफेशनल जो थोड़े बहुत स्ट्रेसेस हैं उनको बड़ा ध्यान से चेंज की तरफ ले जाने की, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो नौकरी पेशा हो। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग या कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए बेटर है, फायदेमंद है। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी डेवलप होंगे, प्रोफेशनल भी अच्छा चेंज आता दिखाई। ऐसे करके इसमें बड़ी अच्छी चीजें भी आ रही हैं। लेकिन पाप ग्रह अपना असर दिए बिना मानते नहीं है। थोड़ा बहुत तकलीफ, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम होना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना, खांसी बुखार जुकाम होना, और कुछ नहीं तो थोड़ा दर्द आ गया, खिंचाव आ गया मसल्स में, छोटी मोटी इंजरी, ये सब तो दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत अच्छे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए छोटी मोटी शारीरिक परेशानी आ गई तो सब ग्रह खराब आ गए, गलत सोचना है। इसके बाद में क्या हुआ कि सूर्य जो है वर्गोत्तम में है और ये 1 मार्च तक रहेंगे। 26 से 1 मार्च तक सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में है, रिकॉग्निशन देंगे आपको। और आपको खुद को, अगर अस्थमैटिक हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अस्थमे का दौरा उठ सकता है। अब है कि 26 तारीख को दिन में 1 बजे बुध यहाँ पर वक्री हो गए। वक्री बुध थोड़े से बेटर हो गए, यहाँ आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आपके जो स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन था उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। राहु, सूर्य और शुक्र बुध दोनों बड़े क्लोज हैं, मंगल साथ में चल रहे हैं। एग्रेशन से बचना है, किसी भी एग्रेसिव डिसीजन को लेने से बचना है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपका मैरिटल हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल और फिजिकल हो, किसी भी तरह का डिसीजन में एग्रेशन से बचना है। इसके बाद में 27 को मंगल वृश्चिक नमांश में आ गए, तो मंगल आपका 3rd और 10th लॉर्ड हुआ, तो बेटर मोड में आ गया। थोड़ा सा अस्त है लेकिन बेटर है। अब 28 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ गए। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है। 6ठे भाव में चंद्रमा है, अपने स्थान पर है, ये सारा कॉम्बिनेशन उसको मैटर कर रहा है, आपके माइंडसेट को चेंज करा रहा है, प्रोफेशनल पार्ट पे, फाइनेंस के पार्ट पे, हर तरह से। तो कुल मिला करके चार्ट बहुत स्ट्रांग मूड में है भाई, इसका फायदा उठाइए, बैठिए मत बिल्कुल भी। अगर चूक गए तो ग्रहों का दोष नहीं है। जय श्री कृष्ण।